जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
आचार्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य कमिटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परम मुझ पर आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी क्षेत्र धाम की जय। श्री श्री राधा पार्षद विशाखा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम कृष्ण भगवान की जय। वृंदा देवी की जय। भक्ति देवी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। ताई गौ प्रेमानंद है। All goddesses and devotees, Hare Krishna. All goddesses and devotees, Hare Krishna. All goddesses and devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Guru. जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता कक्षा में। तो आज अध्याय 3 कर्म योग का आखिरी श्लोक है 3.43। तो आप सब गीता ले सकते हैं, अपने हम फिर उच्चारण को दोहरा सकते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मना मनाम आत्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थापयात्मनात्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा सांसभात्यात्मना आत्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थापयात्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। माता जी शब्दार्थ दोहराएंगे। एवं इस प्रकार बुद्धे बुद्धि से परम श्रेष्ठ बुद्धवा जानकर संस्तभ्य स्थिर करके आत्मनाम मन को आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा जही जीतो शत्रुम शत्रु को महाबाहो हे महाबाहो काम रूपम काम रूप में काम के रूप में दुरासदम दुर्जय। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य भगवद गीता का यह 3य अध्याय
निशेष कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्ष्य स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिक्त व्यवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रियं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आश्रित देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब इस अध्याय में काफ़ी समय से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, है ना। तो हम एक रिकैप थोड़ा सा करते हैं, इस अध्याय को थोड़ा दोहराते हैं, संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं कि इस अध्याय में क्या चर्चा हुआ अभी तक। तो प्रारंभ हुआ इस अध्याय का, तो अर्जुन कृष्ण से ये बोलते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि बुद्धि जो है कर्म से श्रेष्ठकर है, तो आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने कई सारे रीजंस दे चुके थे कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूँगा, इसलिए युद्ध नहीं करूँगा, है ना, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर भगवान दूसरे अध्याय में उनको कई सारे पहलुओं से समझाए,
कई सारे आंसर्स दिए। तो उसमें इसके बारे में बताया कि कर्म से जो है ज़्यादा अच्छा क्या है, बुद्धि योग है। तो फिर अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि अगर ये चीज़ अच्छी है तो फिर आप तब भी क्यों मेरे को युद्ध में लगाना चाहते हो। तो फिर उसके आगे भगवान उत्तर देते हैं, समझाते हैं कि दो तरीके के लोग पाए जाते हैं जो योग अभ्यास करते हैं निष्ठा से। निष्ठा के आधार पे दो तरीके के लोग हैं। कौन है? एक ज्ञान योग या सांख्य योग जो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कि अच्छा, ये पूरा जो संसार है ये भौतिक चीज़ों से बना है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, इन सब चीज़ों से है। अच्छा, तो मैं तो ये नहीं हूँ। अच्छा, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि में नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? अच्छा, आत्मा हूँ। तो ये जो है इस चीज़ से समझना क्या ज्ञान योग है। तो मैं अगर आत्मा हूँ तो किसका अंश हूँ? अगर आत्मा जो है दिव्य है तो किसका अंश है वो? तो भगवान। तो इस तरीके से भगवान को जानने का वो प्रयास करते हैं। और दूसरे लोग क्या हैं? दूसरी श्रेणी कर्म योग। तो वो कर्म जो भी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। कर्म भी अलग अलग प्रकार के हैं, वो हम आगे जानेंगे। फिर भगवान बताते हैं कि हाँ, जो आप कर्म करे बिना रह ही नहीं सकते, है ना। हर तरीके से आपको कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन ने बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, संन्यास लेके भाग जाऊँगा, है ना, कुछ कार्य नहीं करूँगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। ना ही कश्चित कशनम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कि कोई भी व्यक्ति कर्म करे बिना रह नहीं सकता। हाँ। और कोई अगर ऐसा दिखाता है कि मैंने अपनी इंद्रियां संयमित कर ली है, मेरे को कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, फिर भी अपने मन को जो है इंगेज नहीं कर पाएगा, लगा के नहीं रख पाएगा। तो हो सकता है दिख रहा है ऐसे बैठ गया पूरा ध्यान पूर्वक, ओम ओम ऐसे कर, पर मन कहाँ है लगा हुआ, वो तो आपको नहीं दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा, तो उसको पता है। पर मन जो है इंद्रिय भोगों के पीछे लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बताया? मिथ्याचारी बताया भगवान ने। दूसरे पक्ष में क्या है? कोई व्यक्ति अगर सिंसियर है, अपनी इंद्रियों को, मन को, सबको कर्म योग में लगाता है बिना आसक्ति के, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय ऐसे मिथ्याचारी व्यक्ति के। तो फिर बताया कि अब किसके लिए करना है ना। क्योंकि अर्जुन तो बोले कि मैं कर्म संन्यास ले लेता हूँ, है ना, कुछ कार्य नहीं करूँगा। तो भगवान क्या बोले कि यज्ञ करना है। यज्ञ किसके लिए करना है? कोई भी कार्य करना है किसके लिए? प्रसन्नता के लिए करना है। विष्णु वे यज्ञ वे विष्णु, है ना, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करें, है ना, वो जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो फिर पूछा गया कि अच्छा, तो कर्म कांड जो चीज़ होती है, कर्म कांड का अर्थ है कि ऐसी विधियों का पालन करना जिससे अपने इंद्र तृप्ति की तुष्टिकरण हो सके, है ना। मेरे जीवन में ये कष्ट है तो कुछ इलाज बताइए, क्या करें? अच्छा, आप ये कर लो, ये कर लो, है ना। और उससे हो क्या रहा है कि हमें इस संसार में फिर भी बंद रहेंगे और कष्ट फिर भी आते रहेंगे, है ना। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, कोई ऐसा तरीका है कि सारी लहरों को शांत करते हैं? नहीं, है ना। तो उसी प्रयास की तरह है कि हम कोई कर्म कांड का कार्य करें तो कोई टेम्पररी पैच हो गया। तो कर्म कांड से शेष कर क्या है? कर्म योग है ना। क्योंकि हर यज्ञ, हर कोई कार्य करना है तो किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो अब उसमें क्या क्या आता है? बहुत सारे और भी जीव जंतु आते हैं, है कि नहीं, देवता भी आते हैं। तो फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि कार्य करो तो देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमीगॉड, देवताओं और मनुष्य के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, कहता अच्छा ये सब जो चीज़ है ना ये तो मैं ही यूज़ करूँगा, नेचर में मिला है, नेचर ने दिया है तो मैं यूटिलाइज करूँगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बताया? वो क्या है? स्तेना, चोर है, चोर। चोर का अर्थ क्या समझते हैं हम? ये चीज़, ये वस्तु मेरे को दी गई है मेरे यूज़ के लिए, मेरी है ना, बट कोई और व्यक्ति आके इसको ले गया, वो कह रहा कि नहीं ये मेरा है। तो उसी तरीके से सारी चीज़ें जो भी हैं ये किसकी रचना है? भगवान की रचना है।
नेचर है, अगर नेचर मदर नेचर है तो हु इज़ द फादर? गॉड। पर वो व्यक्ति कहे नहीं नहीं ये सब तो मेरा है, मैं यूज़ करूँगा विदाउट गिविंग एनी ग्रैटिट्यूड, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाया? चोर कहलाया। तो इसलिए फिर भगवान बताए कि यज्ञ शिष्टान्तो संतो मुच्यन्ते सर्व कील विषय। जो भी कार्य करें, इवन हम अन्न जो है ग्रहण करते हैं वो भी हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो फिर पूरा साइकिल समझाया भगवान कि देखो सुप्रीम लॉर्ड है अक्षरा, भगवान का शय नहीं होता, भगवान है। फिर उनसे क्या प्रकट हुए? वेद। वेदों से क्या है, उसमें क्या बताया कि किस तरीके से कार्य करने हैं, है ना, हर एक व्यक्ति को किस किस तरीके के कार्य करने हैं वो बताया। और उसमें उससे क्या करना है? यज्ञ करना है। यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ पर्जन्य, है ना, अन्न संभवा। तो यज्ञ जब हम करते हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा होती तो हमें अन्न प्राप्त होता है। कोई साइंटिस्ट ऐसा कह सकता है कि बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बना दिया, सब कुछ अच्छा बना दिया, है ना, बट बारिश करें, है ना, बारिश तो नहीं कर सकते ना, बारिश के लिए बादल लेके आने पड़ेंगे, बादल कैसे बनाएंगे? दैट वी कैन नॉट डू, राइट? सो दैट डिपेंड्स ऑन वो किस पे डिपेंड करता है, वो सब देवी देवता और सब चीज़ों पे। और तो उसके लिए यज्ञ हम करते हैं। तो फिर बारिश होगी, बारिश होगी, देन वी विल गेट फूड। वो किसके लिए? सब लोगों के लिए, सारी जीव जंतुओं के लिए। तो जीव आत्मा को जो है, सब मनुष्य को क्या है, इन इन सब चीज़ों को क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए। तो इस तरीके से पता है। बट अगर हमने नहीं करा ऐसा तो क्या होगा? तो केवल हम क्या है, पाप में जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मैंने तो कोई बुरा कार्य नहीं करा, हाँ, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, आई एम सच अ नाइस पर्सन, मैं तो किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोलता, कुछ गलत काम नहीं करता, है ना। बट वी डू नॉट नो द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस थिंग। तो इसलिए हमें गीता को, शास्त्र को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस संसार में बद्ध है ना, कैसे निकलना है। फिर भगवान जो है डिटैचमेंट के साथ कैसे कार्य करना है वो बताए। तो कर्म जो है, कर्म योग जो है दो तरीके का है, एक सकाम कर्म योग है और एक है निष्काम कर्म योग। क्या क्या है? सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग, योग मतलब कर्म तो समझते हैं, योग मतलब कि जो कार्य करना भगवान के लिए, तो योग हो गया। मतलब कृष्णा इज द सेंटर ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज इन आवर लाइफ, कृष्ण को हमने केंद्र बना लिया, तो कर्म योग हो गया। फिर सकाम कर्म योग, है ना, कि मेरी इच्छा हो रही है, मैं जो है ये चीज़ बनाना चाहता हूँ और ये खाना चाहता हूँ, आलू का पराठा, है ना, मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आलू का पराठा लिया, बनाया, और फिर अच्छा भगवान को भी दे देते। तो पर इच्छा किसकी थी? मेरी। कर्म करा मैंने, एंड में दे दिया, चलो ये लीजिए भगवान, कर लीजिए आप। तो हमें ना अन्न भगवान को भोग लगाना चाहिए, इसलिए तो सकाम कर्म योग हो गया, है ना। मतलब कंबल बंटवाने हैं, मेरे को ये अच्छा लगता है, ऐसा कहीं किसी ने बोला नहीं करने को शास्त्रों में ऐसा कि कंबल बंटवाने ही चाहिए ऐसे करके। तो जो मेरी इच्छा है मैं करना चाहता हूँ, पर इससे क्या है और सबका भी भला हो जाएगा, तो अपनी इच्छा से, तो ये सकाम कर्म योग है। और निष्काम कर्म योग कि जैसे शास्त्रों में बताया है ना, और उससे मैं अटैच भी नहीं हूँ कि मेरे को करना है ये कार्य, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, आउट ऑफ ड्यूटी, है ना, इससे आसक्त नहीं हूँ मैं इस कार्य से, है ना। तो वो निष्काम कर्म हो गया इस तरीके से। तो फिर भगवान बताए कि अगर ये सब चीज़ें किसी को करके दिखाना पड़ेगा, देयर हैज टू बी सम पर्सन यत् आश्रेष्ठा तत्त एव जना, कि जैसे जो टॉप लीडर्स होते हैं सोसाइटी में, तो उसको कॉमन पब्लिक देखती है और वैसे ही आचरण करती है, राइट। रोल मॉडल होते हैं आज के समय हर किसी के, मेरे ये एक्टर रोल मॉडल है, ऐसे ऐसे, है ना। पर हमारे रोल मॉडल कौन है? आचार्य हैं। तो उस तरीके से जैसा लीडर होगा वैसी प्रजा होगी, राइट। तो इसलिए अर्जुन को समझाते हैं कि आपको भी जो है ये कार्य करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और ये भी बोले, अपना भी एग्जाम्पल दिए कि देखो मैं भी कर, मेरे लिए कोई भी चीज़ करनी नहीं है पूरे त्रिभुवन में, पर फिर भी मैं आता हूँ और कार्य करके दिखाता हूँ, अपने आचरण से सिखाता हूँ। और एग्जाम्पल भी दिए, जैसे जनक राजा इन सब का, जो कि परफेक्शन को प्राप्त करें। तो इसलिए अर्जुन को समझाया। और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लोग ऐसे लोगों का आचरण करेंगे। अगर लीडर गलत करे सोसाइटी में तो
पूरी प्रजा करेगी। बोले कि देखो वो तो कर रहा है ना, उसको तो कोई रोक ही नहीं रहा है, हमें क्यों बोल रहे हो, राइट? ऐसा तो बोलते हैं ना, राइट? तो इसलिए भगवान ऐसे समझा। तो अटैच नहीं होना, कर्म करें पर अटैच नहीं होना। और जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको छेड़ना नहीं है ना। जो चाहते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं तुम्हारी गीता चाहिए, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, उसको छेड़ना। पर प्रभुपाद इसके पदार्थ में बताते हैं कि भगवान से ज़्यादा करुणामयी उनके भक्त होते हैं, जो कि संसार में आते हैं और बद्ध जीवात्माओं को इस संसार में कष्ट पाते हुए नहीं देखना चाहते। तो वो क्या परा दुख है, दुखी है, दूसरे के, उनको कोई दुख नहीं है अपने लिए, पर दूसरे का दुख देख के वो दुखी होते हैं, इसलिए वो प्रचार करते हैं। तो इसलिए सबको ज़्यादा के देते नहीं, आप गीता पढ़िए, आपको गीता आइए क्लास में आइए, अरे बहुत अच्छा प्रसाद होगा, बहुत अच्छा कीर्तन होगा, आप आओ, है ना। तो ऐसे लोगों को कई लोग बहुत घृणा भी करते हैं, गलत भी बोलते हैं, पर फिर भी इन सब चीज़ों को सहन करके सब पे कृपा करते हैं। ऐसे हैं भगवान के भक्त। तो ऐसे लोगों को क्यों मना करा, है ना, क्यों, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ये जो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति होते कैसे होते हैं, क्या समझते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो 3 गुणों के प्रभाव में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में आके वो ये सोचते हैं कि एक्चुअली मैं करता हूँ। पर कौन करता है एक्चुअली? जो 3 गुण है प्रकृति के, वो उनसे करवा रहे हैं उनके कर्मों के आधार पे, जो उनकी इच्छाएं थी। फिर वो व्यक्ति क्या सोचता है, मैं करता हूँ। तो क्या बता रहे भगवान, अहंकार विमूढ़ आत्मा। एक तो होता है मूढ़, बेवकूफ, एक और एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा है, सफिक्स लगा है, क्या, विमूढ़, मतलब एक्स्ट्रा बेवकूफ, एक्स्ट्रा स्टूपिड, है ना। क्यों? अपने घमंड से प्रभावित होता है। पर इसके विपरीत जो तत्वविद होता है, जो ज्ञान में होता है, वो क्या करता है, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासात्मना चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तो इस तरीके से जो है वो सारी अपनी कार्य जो है भगवान की को अर्पित करता है, पूर्ण ज्ञान में भगवान पे आश्रित होता है, बिना अपने कोई पर्सनल प्रॉफिट बेनिफिट के। और ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, ये क्या है, ये किसका, ये भगवान की शक्ति है। भूमि रपन लो वायु खम यो पृथ्वी वज्र, है ना, ये भगवान की शक्ति है, ये मेरे को भगवान ने दिया कि मैं इसको सेवा में लगा सकूं भगवान की, है ना। और इस तरीके से वो सोचता है। तो तो फिर जो है भगवान बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपने साइकोफिजिकल नेचर, मतलब अपने गुण के हिसाब से, जैसा उसका नेचर है उसके हिसाब से उसको कर्म करना चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति कह रहा है जबरदस्ती, देखो मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, पर मेरा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरे से आप क्रिकेट खिला लो, मेरे से वॉलीबॉल खिला लो, मैं बहुत अच्छा खेलूँगा, पर मैं ना पढ़ाई नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है ना। तो इसी तरीके भगवान समझा रहे हैं, जैसा जिसका साइकोफिजिकल नेचर है उसको वैसे कार्य करना चाहिए। हाँ, पर उसमें भी अटैचमेंट नहीं रखना, राग द्वेष, है ना। राग और द्वेष, क्या, राग और द्वेष, ये 2 चीज़ें क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। आप ये चीज़ अपने लाइफ में समझ सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। किसी भी चीज़ से आपको अटैचमेंट है, उसके ऑपोजिट कोई चीज़ होगी ना, उससे नेचुरली आपको घृणा होगी, है ना। ऐसे सत्वगुण में कोई व्यक्ति होता है, उसको स्वच्छता बड़ी अच्छी लगती है, उससे अटैच होता है, वो कहीं भी गंदगी दिखेगी उसको बड़ा घृणा लगेगी, खराब लगेगा। तो अटैचमेंट है किसी भी चीज़ से, है ना, तो ऑपोजिट साइड में क्या होगा, उसके साथ साथ हमें किसी चीज़ से घृणा भी होगी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, शास्त्र में नियम बताए हैं कि आप ऐसे ऐसे फॉलो करो, रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करोगे इंद्रियों को संयमित करने के लिए, तो इस राग और द्वेष से ऊपर जा सकते हो। तो इस राग द्वेष से जो है अर्जुन को प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है, हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। अर्जुन जो है वो पूछेंगे कि भाई ये व्यक्ति पाप कर्म में क्यों लिप्त होता है,
ऐसा क्यों है ना? बात सही है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है ना? ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ भी होता है। कभी हमने ऐसा फील करा कि हम कोई पाप कर्म नहीं करना चाह रहे, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाह रहे, बट फिर भी गलती कर देते हैं। तो मतलब ये, इसे हम देख सकते हैं कि भगवद गीता में सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रश्न पूछ रखा है। अर्जुन ने हमारे लिए क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसलिए इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बुक है ना। तो भगवान इसका उत्तर अब यहाँ से 36वें श्लोक से इस अध्याय के और अंत तक जो हमने आज श्लोक करा उस तक समझाएंगे सारा, सुनिएगा, है ना। तो क्वेश्चन समझ गए कि ना चाहते हुए भी पाप कर्म में लग जाता है, बलपूर्वक जैसे कोई लगा रहा हो। भगवान बताते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संसर्ग से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो किस वजह से बताया? रजोगुण की वजह से। रजोगुण से क्या आता है? काम आता है। धायतो विषयान पुंसा संगस्तेजुपजायते संजायते कामात् कामात् मनोभिजायते। दूसरे अध्याय में इस चीज़ के बारे में भगवान ने बताया, किसी भी चीज़ पे हम ध्यान करते, ध्यान करते हैं, है ना। बार बार जैसे एडवर्टीजमेंट है, जैसे एडवर्टीजमेंट में एक ही चीज़ बार बार दिखाई जाती है, पहले तो इग्नोर कर दिया, पापा अच्छा नहीं चाहिए, फिर से आएगा थोड़ी देर बाद, फिर हटा देंगे, एक दो दिन में चलेगा कहीं ना कहीं, फिर से आएगा, फिर बात करेंगे, अच्छा ये ना देखा था, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, है ना। फिर वो सोच और डीप जाएगी, जितना वो बार बार दिखेगा तो क्या है, एक दिन हाँ अच्छा ये कितने का है, क्या है, ठीक है कब भेज दीजिए। तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इसी में बेस्ड है। धाय तो विषय बार बार एक ही चीज़ में बार बार ध्यान कर रहे हैं, तो क्या है, मन पे इम्प्रेशन पड़ रहा है। जैसे पानी है, तो पानी इतना स्ट्रांग नहीं है, बट पत्थर पे बार बार पड़ता रहेगा, तुरंत क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत समय तक पड़ता रहेगा तो क्या होगा, वही जो है उसमें छेद कर देगा, उसको काट देगा पानी, ठीक है। तो वैसी इम्प्रेशन बन जाएगा। धाय तो विषयान तुमसा संघर्ष तेज उपजाए, जिस चीज़ से हम संसर्ग कर रहे हैं, बार बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके प्रति अटैचमेंट, काम उत्पन्न हो जाएगा। तो अब वो चीज़ नहीं मिलेगी, है ना, तो क्या गुस्सा आएगा, मम्मी चाहिए मेरे को, ये चाहिए ये चाहिए, नहीं दिलाएंगे, चाहिए चाहिए चाहिए, बार बार रोने लगता है बच्चा, है कि नहीं, उसको वो चीज़ चाहिए। अब क्या गुस्सा करता है, रोता है, क्रोध होता है कि नहीं। और हमारी लाइफ में हम देख सकते हैं, इसलिए हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारे को किसी ना किसी इन सब चीज़ों से अटैचमेंट है। तो क्यों है? रजोगुण की से उत्पन्न होता है ये काम, सब समझे हम। तो फिर आगे क्या, जिस प्रकार, फिर एनालॉजी देके समझा रहे हैं, उपमा देके, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भ से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है ना। तो तीन चीज़ें बताएं, क्या, धुआं जो है आग, है ना, आग है उसमें धुआं उसको ढक लेता है ना, दिखती नहीं कई बार आग है उसमें, और दर्पण धूल से, और भ्रूण मतलब जो गर्भ में बच्चा होता है ना, तो वो गर्भाशय से ढका रहता है, राइट। उसी तरीके से है ना, अलग अलग डिग्रीज में ये जो लस्ट है, ये जो काम है, ये जीवात्मा पे कवरिंग बनाए हुए है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो इसके तात्पर्य वो बताते हैं एनालॉजी देके कि सबसे ज़्यादा जो है काम जो है वो किस में है, पेड़ों में है ना। सबसे कम चेतना होती है उनमें, है वो भी लिविंग एंटिटीज, उनमें भी कॉन्शियसनेस है पर बहुत ही लो है। फिर जानवरों में, और फिर लीस्ट जो है कंपैरेटिवली जो काम लस्ट है वो इंसानों में है। इसलिए इंसान, मनुष्य जो है वो जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या करना है,
और उस धारा में जो है आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्या बताया उन्होंने? इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो जीवात्मा जो है, चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी शरीर में हो, वो जीवात्मा तो शुद्ध रहता है ना। इंद्रियां हैं, शरीर है, इंद्रियां हैं, फिर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब जो है भौतिक है। बट जीवात्मा जो है वो दिव्य है, वो शुद्ध है, उसकी चेतना शुद्ध है। पर क्योंकि अभी इन सब चीज़ से ढकी हुई है, इसलिए उसके अंदर कंटामिनेशन है, उसकी चेतना के अंदर। तो ये क्या है, ये जो काम है ये कभी तुष्ट नहीं होता। तो श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल आता है याति महाराज का। 1000 साल तक, मतलब पिछले युगों में तो जीवन और लंबा होता था, 100 साल से ज़्यादा होता था। तो 1000 साल तक जो है वो मैथुन क्रीड़ा में अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ लगे संग करे। फिर भी जो है 1000 साल के बाद वो क्या बोले कि मेरा जो काम तुष्ट नहीं हुआ अभी भी। तो ये ऐसी चीज़ है, ये कभी तुष्ट नहीं होगा। और क्या है, कैसा है, अग्नि के समान जलता रहता है, मतलब बढ़ता रहेगा। जैसे आग में घी डालने के समान है काम को तुष्ट करने को। तो काम कई तरीके से है। काम मतलब ये नहीं मतलब कोई भी चीज़ मेरे को चाहिए, है ना, ये चाहिए मेरे को। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ऑल्सो लाइक ज़्यादा खाना, है ना, ये भी एक तरह से लस्ट का मैनिफेस्टेशन है ना। तो इस तरीके से इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थल हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो क्या क्या जगह हैं? 3 चीज़ें, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियां आर सेंसेस, मन माइंड एंड बुद्धि इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे 3 जगहों पे शत्रु ऑलरेडी बैठा हुआ है। यहाँ पे जाके हमें लड़ाई लड़नी, यहाँ पे ये जो थ्री फ्रंटियर्स हैं जहाँ पे हमें युद्ध लड़ना है, किसके साथ? काम के साथ। इनको शुद्ध करना पड़ेगा, तो उसका प्रोसेस बताएंगे फिर। इसलिए हे भारतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम, किसका प्रतीक है? पाप का प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो क्या है, इंद्रियों को संयमित करने को बता रहे हैं भगवान। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह मतलब आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हिरार्की बताए कि सबसे पहले क्या है, कर्म इंद्रियां हैं, किससे ऊपर है? जड़ पदार्थ से, ये सब जो है मटीरियल चीज़ है। इससे श्रेष्ठ कर क्या है? इंद्रियां हैं। उससे हायर क्या है? माइंड है, मन है। और माइंड से श्रेष्ठ कर क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि से श्रेष्ठ कर आत्मा है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्म बुद्धि कृष्ण भावामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो ये आज का हमने श्लोक यहाँ पे कंप्लीट भगवान ने बताया। तो इस तरीके से हम पूरा हिरार्की समझ गए। अच्छा, हमारा दुश्मन कौन है, वो कहाँ है, वो हमें क्या करना है, वो चीज़ बताया। तो आज के श्लोक में भगवान इस चीज़ के बारे में क्लियरली समझाते हैं हमें क्या करना है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से माइंड इंटेलिजेंस को, सेंसेस को प्योरीफाई करना है, इंगेज करना है ना। तो और थोड़ा चिंतन करते हैं। तो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये चीज़ है और दिखता है ना, लव ना। हर कोई किसी से पूछो आप क्या चाहते हो जीवन में, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, है ना। बट लव और लस्ट में क्या भिन्नता है, क्या फ़र्क है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो क्या आपको कुछ समझ है, कुछ बताना चाहेंगे?
व्हाट इज लव, व्हाट इज लस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? काम क्या है, प्रेम क्या है? सेल्फलेस मतलब अपने संतुष्टि के लिए नहीं, वो लव हो गया। राइट, है ना? तो लस्ट ये काम मतलब मेरे को चाहिए, मेरे को कुछ अच्छा देखना है, मेरे को कुछ अच्छा सुनना है, मेरे को अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है ना? तो उसके लिए देखो, आप प्रैक्टिकली देखो, बचपन से ट्रेनिंग दिया गया है हमें प्रॉपरली किस तरीके से आपको अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है ना? अच्छा भूख लग रही है, ये लो मैगी दे दिया, ये लो मैगी बनाओ अच्छे से। ये नहीं, कोई नहीं, यूट्यूब पे और देखो और क्या क्या बना सकते हैं, अरे वाह पास्ता बना सकते हैं, या केक बना सकते हैं, नहीं केक तो इतना थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा और थोड़ा इजी सा क्या है ना? तो अपनी इंद्रियों को, अपनी जीव को तुष्ट करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। प्रैक्टिकली देखें तो 14-14 घंटे काम कर रहे हैं लोग, हाँ, इसी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए। पैसे कमाएंगे, पैसे आएंगे तो फिर हम ये चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे। तो पूरा जो ये भौतिक संसार, भौतिक जो समाज बन चुका है, इसी चीज़ पे आधारित हो गया और इसका एक्सपेंशन है ना? मम ममीति, ये मेरा है ना, मी एंड माइन। और उसी चीज़ को आपस में लोग जैसे जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं वाइट हूँ, मैं ब्लैक हूँ, इस तरीके से लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर रखा है। किस बेसिस पे कि ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है, मेरा ये बॉडी है, मेरा ये होमलैंड है ना? इस तरीके से, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे हथियार बना रखे हैं और कितने लोगों की जान ली है, सब कर है ना? ये सब क्या है, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। वर्ल्ड वॉर सब हुए है ना, हमें और ज़्यादा लैंड चाहिए, हमारे को और रिसोर्सेज चाहिए, तो हमें युद्ध करना होगा, है ना? पर ये नहीं सोच रहे कि ये भी तो सामने वाला जो देश का व्यक्ति है, ये भी तो मनुष्य है, ये भी तो है। हाँ, बट नहीं नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए तो हम लेंगे, कैसे भी लेके दिखाएंगे, है ना? ना बैग बोरो स्टील, है ना? कुछ भी करेंगे हम, चीज़ करके दिखाएंगे ये चीज़। क्या है? लस्ट। लस्ट के प्रभाव में व्यक्ति दुष्कर से दुष्कर कार्य भी कर जाता है ना? लवर्स होते हैं तो पति को, हस्बैंड को या वाइफ को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। इतना खतरनाक है। न्यूज़ में हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, ये सब क्या है? इतना समाज में इतना सब कुछ जो चल रहा है, खराब हो रखे, इतने क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? ये सब जो है लस्ट, प्राइड, ग्रीड, एंगर, रिलीजन, इन्वेस्टनेस, इन सब चीज़ों के लिए, है ना? बट लव क्या है? और विपरीत इसके देखें तो दूसरे की, दूसरे की संतुष्टि, अपने लिए कुछ नहीं, दूसरे के लिए सब कुछ दे दिया, है ना? सेल्फलेसनेस, है ना? बट उस चीज़ को विकृत रूप में दिखा दिया कि नहीं, है ना? Love means that there should be a boy and girl. That is the relation between them. That is love. This is how love is everywhere depicted. But reality is not that. But जैसी ना love at first sight and divorce at first fight, breakup हो जाता है तुरंत ही कुछ दिनों में। ये कौन सा love है फिर? Right? Selfless, unconditional. So this is nothing. Lust means sense gratification. Practically, any two person in this world come together, they come together to satisfy their senses. अरे इसके पास ना पैसा ज़्यादा है, अरे इसके पास ना नोट्स हैं, इसके पास चलते हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, नोट्स इससे ले लेते हैं, हमें हेल्प हो जाएगा, पास हो जाएंगे। लेकिन किस किस तरीके से हम, हमारा मन जो है, इंद्रियां जो है, कैसे कैसे खेल खेलती हैं हमारे साथ। तो पर फिर भी जो है, हम फिर भी हमारे अंदर इच्छा होती है कि ये नहीं तो ये व्यक्ति हमें जो है प्रेम करेगा, ये नहीं तो ये करेगा, है ना? तो पिटते हारते हम जो है कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो हमें फिर बुद्धि आती है, हाँ हाँ, कोई तो होगा इस संसार में, है ना? कौन होगा, है ना? हे भगवान बताओ मेरे को, कौन होगा इस संसार में जो मेरे को प्रेम करेगा, है ना? अरे भगवान आप ही तो हैं। अब देखो, प्रैक्टिकली देखो, हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं, वो कभी भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, है कि नहीं? चाहे माता पिता हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी रिलेटिव हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर जन्म आपके साथ रहा हो? हर जन्म कोई भी एक व्यक्ति, कोई नहीं। पर सिर्फ भगवान है,
परमात्मा रूप में जीवात्मा के साथ हमेशा हर योनि में, चाहे कोई भी योनि ले, पेड़ की योनि ले, जानवर की योनि ले, मनुष्य की योनि ले, हमेशा भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ है। और हमेशा हम यही हेल्प करते हैं, वेट करते हैं कि ये कब जो है मेरे तरफ मुड़ेगा, कब जो है मेरे को याद करेगा, कब जो है मेरे पास आने की चेष्टा करेगा, तो मैं इसको फिर जो है वापस। हाँ, और कोई ऐसा व्यक्ति है बोलता है कि मैं आपको हर जन्म में आपके पास आऊँगा अपनी हेल्प करने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। कोई बोला है आज तक ऐसे? नहीं, भगवान ही बोलते हैं। कितने अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार, मोर अवतार, कितने सारे अवतार लिए हमारे लिए, हमको निकालने के लिए। और कलयुग में तो पूरा जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु फ्री में सबको, हर किसी को कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। कोई योग्यता नहीं देखी, कुछ नहीं, बस हर किसी को कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। तो ये चीज़ है भगवान की महानता है कि संसार में, इस संसार में कोई नहीं है एक्चुअली में जो कि हमें स्वीकार कर सकते जैसे हम हैं, बिना किसी डिफरेंसेस के, बिना किसी भी जो है जैसे हम हैं भगवान जो है हमें एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड। बट वेयर एज व्हाट वी डू इन इग्नोरेंस, अज्ञानता में हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रियां इतनी प्रभावशाली हैं, इतनी शक्तिशाली हैं, उसको कंपेयर करा गया है सर्पों से, स्नेक से। क्यों? क्योंकि जब भी उसको अपना सेंस ऑब्जेक्ट मिलता है उसके पीछे भाग लेते हैं, है ना। और इसके लिए हम समझ सकते हैं जामिल जो थे वो सिर्फ एक बार जो है ना गए जंगल में, अपने गुरु के लिए जो है फूल लेने गए थे, वर्शिप करने की, पूजा के लिए। वहाँ पे देख लिए किसी को संग करते हुए, उसको मेडिटेट करने लगे। आजकल यूथ में भी ये प्रॉब्लम रहता है ना, कुछ गलत चीज़ देख लिया और फिर उस पर विचार करते रहते हैं और फिर दिमाग खराब हो जाता है, बहुत गलत चीज़ें होने लगती हैं। शौबरी मुनि का भी ऐसे ही पतन हुआ, है ना। तो मेडिटेशन हमें करना है तो हमें सही चीज़ के लिए करना है ना। शास्त्र पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें, जप करें भगवान का। तो इतना स्ट्रॉन्ग है ये लस्ट कि एक व्यक्ति को पागल बना देता है, ऑल्दो उसको पता होता है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो इसलिए हमें भगवान की करुणा, भगवान की जो हृदय को है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये भगवद गीता में भगवान ने इसको अच्छे से समझा। मन मना मत भक्तो मम जाजी मम नमस्कुरु। भगवान सिंपल बताते हैं, आप मेरे को जो प्रणाम करो, है ना, मेरे को जो भी चीज़ करते हो मेरे को ऑफर करो, है ना, मेरे नाम का उच्चारण करो, है ना। तो कितना सिंपल प्रोसेस है, इस चीज़ को कर रखते हैं। और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो अपनी लस्ट में, मतलब जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है ना, बताते हैं कि पूरे पृथ्वी पे इतना पोल्यूशन है, इतना सब कुछ ये सब है, बस एक मनुष्य को अगर हम हटा दें तो पूरे इन्वायरमेंट वो साफ हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखा भी हमने, अभी कोविड जब हुआ, कोरोना हुआ, सब लोग अंदर थे, रूम में, घर के अंदर थे, पूरा वातावरण सब स्वच्छ हो गया, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन खत्म हो गया, सब कुछ, राइट। सो इसलिए क्यों है ये चीज़, क्योंकि हमें ही ये कष्ट देगा, ये चीज़ समझना है हमको। तो इसलिए अगर हम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखें, मतलब जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को सफिशिएंट जो है हमें, बस उसको रखें। जो ज़्यादा है वो किसी और को दे दें, किसी और को दे दें। वैदिक सभ्यता में तो ये था कि जो भी व्यक्ति घर में बनाता था, बाहर जाके बोलता था कोई भूखा है, 3 बार कोई भूखा है आ जाओ, भूखा है। अगर ऐसा आज भी हो तो कोई रहेगा समाज में भूखा? नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्या है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखना है। और धीरे धीरे, जैसे प्रभुपाद पर्पट में भी बताया कि ग्रेजुअली जो है हम अपने आप को आगे बढ़ाएं कृष्ण की सेवा में, है ना। धीरे धीरे अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करें कि क्या सही है क्या गलत है ना। अपनी इंद्रियों को लगे, जैसे यहाँ पे आके दर्शन करते हैं भगवान का, कीर्तन सुनते हैं, है ना, जैसे फूल माला है सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं जीव से, है ना, और नृत्य करते हैं भगवान के सामने। तो इससे क्या है, हम अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। उससे क्या है, क्योंकि भगवान शुद्ध है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो क्या है, दिव्य है
और जब हम इन चीज़ों का पान करते हैं, सेवन करते हैं, तो ये हमको शुद्ध करती है। और इंटेलिजेंस के लिए, मन के लिए क्या है? चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। बहुत सिंपल प्रोसेस है। कोई आपको जो है जंगल में नहीं जाना, कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने, है ना, बहुत बड़े बड़े जो है डीटी वर्शिप नहीं करना। सिंपल जो है माला लेके उसको जप करना है। और जो है भगवद गीता, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, अब क्या आगे करें, अब क्या करें, ये प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करें? ज्ञान कहाँ से मिल रहा है हमको? सिंपल भगवद गीता से, है ना। और सिंपल प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन, सारे देखोगे आप भगवद गीता क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना। तो जो भी हमें क्वेश्चन है उसको हम सर्च करें, पढ़ें इसको, है ना। प्रभुपाद के इतने दिव्य परपट्स हैं, उससे समझें, भक्तों का संग लें। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया, कोई डाउट आया, तो यहाँ मंदिर आए, यहाँ पे क्लासेस होती हैं, है ना, समझें, है ना। ISKCON is not just a temple, it is also a institution where we can study all the books, all the shastras, practical spirituality, है ना। तो शास्त्र पढ़ें, नाम जप करें और सेवा करें, है ना। भगवान मंदिर आते हैं, कुछ ना कुछ सेवा हम पूछ सकते हैं, कुछ सेवा है तो सेवा करें। तो उससे क्या है, हम अपने इस रजोगुण, जैसे बताया ना, काम, रजोगुण, इसको हम जो है दमन कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को, अपने आप को सेवा में लगा के। तो इस तरीके से क्रमशः धीरे धीरे हम जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को शुद्ध करते करते जो है हम क्रमशः भगवान की सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे, कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे। ओके, तो ये था इस अध्याय का निष्कर्ष। और अगले अध्याय में जो है, चौथे अध्याय में ज्ञान योग के बारे में चर्चा होगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर सब कुछ? तो क्यों हमें काम वासना क्यों रहती है, किसकी वजह से आती है? व्हाट इज द कॉज? रजोगुण। ओके, तो क्या कोई 3 सोल्यूशन आप बता सकते हैं हमें, कैसे हम कृष्णा कॉन्शियस हम आगे बढ़े, क्या चीज़ें करें? 3 कोई सोल्यूशन जो हमने डिस्कस करे क्लास में। चैंटिंग, है ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और प्रसाद, है ना, और शास्त्र अध्ययन, है। इस तरीके से हम जो है अपने इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। ये सोल्यूशन है कुछ इस तरीके से। ओके, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।